December 79। मूल्य का हेडिंग है जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। जहान माना दुनिया, सारा संसार। बाबा कहता है आप सभी बच्चे पूरी दुनिया के लिए, विश्व के लिए प्रकाश हो, तेज हो। हमारे द्वारा ही दुनिया चलती है, बाबा कहता है। तो बाप दादा के भी नयनों के सितारे हो। हम सभी बच्चे बाप दादा के भी नयन के सितारे हो। बच्चों को नयनों पर बिठाकर ही चलते हैं बाबा। हम सभी बच्चों को नयनों पे, आंखों पर बिठाकर, मतलब बाबा के आंखों में समाये हुए हैं हम सभी बच्चे, अर्थात नयनों में समाये हुए हैं। नयनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नयन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। स्थूल में भी इस फिजिकल आई नहीं होती तो हम कुछ नहीं देख सकते, दुनिया की चीजें या कुछ भी, दुनिया संसार नहीं दिखाई देता। तो बाबा कहता है अगर नयन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नयनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के लिए नूर हो, माना प्रकाश, तेज, रोशनी हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। बाबा कहता है आप नूरे जहान, आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं के बिना, बाबा कहता है इस दुनिया का कोई मूल्य नहीं है। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है। तो बाबा कहता है हम अपनी जितनी ऊंची स्थिति में श्रेष्ठ रहेंगे, बाबा कहता है आत्मिक स्थिति में, उतना ही संसार सुखमय बनता जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। बाबा कहते हैं हम जब अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो बाबा कहता है संसार भी जैसे असार, कोई रस नहीं संसार में, कोई सार नहीं, ऐसा बन जाता है। तो इतना आप सब के ऊपर आधार है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। मतलब बाबा कहते हैं आप तना हो, कहते हैं ना बाबा आप आधार हो, उद्धार मूर्त हो। तो जैसे बाबा कहते हैं आपकी चढ़ती कला मतलब हमारी श्रेष्ठ स्थिति, तो फिर उसका वाइब्रेशन पूरे संसार में चढ़ता है, तो उनको भी अनुभव होता है। बाबा कहता है बाबा के प्रत्यक्षता के नजदीक आते हैं। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। बाबा कहता है हर एक आत्मा, बाबा ने जिस आत्मा ने बाबा को पहचाना है वो हर बच्चा जिम्मेवार है। ऐसे समझ करके चलते हो, ऐसी स्मृति रहती है। बाबा पूछ रहे हमें, बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हैं, मतलब हम कितनी अपनी स्थिति में स्थित होते हैं, ऊंची स्थिति में, तो बाबा कहता है फिर उसकी वाइब्रेशन पूरे जग संसार को रोशन कर रही है। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो, मतलब जगत की, पूरे विश्व की ज्योति हो, जगाने वाली है पूरे विश्व को। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। बाबा कहता है अगर हम ही बाबा के बच्चे डायरेक्ट स्वयं को जाना, फिर भी अगर हम हलचल में आते हैं, तो बाबा कहता है फिर जो बच्चे नहीं जानते उन पूरे संसार की हालत क्या होगी। यहाँ भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो। अभी बाबा स्थूल लाइट की बात कर रहे हैं। क्या उस समय अच्छा लगता है। अगर ये लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी, तो बाबा कहते हैं अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माएं का
क्या हाल होता होगा। बाबा हमें पूछ रहे, बाबा कहता है ये फील करो, महसूस करो कि अगर आपकी लाइट मतलब हम विस्मृति में हो जाते हैं तो उसका प्रभाव दुनिया पर कैसा पड़ता होगा। बाबा कहता है ये आपको समझ में आता है, ये फील करो, महसूस करो। आंख खुली और परिवर्तन हुआ। जो कहावत है ना भक्ति मार्ग में कि शंकर का तृष्ण नेत्र खुला और परिवर्तन विश्व का हुआ, तो वो बाबा बता रहे कि आंख खुली और परिवर्तन हुआ। जहान के सितारे व जहान के नूर आप सब के ऊपर सबकी नजर है, सबको इंतजार है। किस बात का बाबा पूछ रहे। बाबा कहता है हर एक आत्मा इंतजार कर रही है। किस बात की? भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेगी अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेगी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहता है जैसे हम आत्मा अपनी स्थिति को अपने स्वरूप को जागृत होती है तो संपन्न बनते हैं, तो बाबा कहता है फिर वो जो विनाश का लास्ट सीन है, बाबा कहता है वो शुरू हो जाएगा परिवर्तन का समय। तो जहान के नूर बताओ संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे। बाबा हमें पूछ रहे। बाबा कहता है जहान के नूर अब बताओ संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे। आंख खोली तो अब भी, आंख खोली तो है अब भी, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें हिलती रहती है। बाबा कहता है अभी जगे हो लेकिन कभी कभी विस्मृति में आ जाते, स्थूलता में आ जाते हैं। बाबा कहता है तो फिर जैसे आंख में धूल पड़ी है तो आंख पूरी खुलती नहीं, हिलती रहती है। तो बाबा कहता है ब्लिंकिंग होती है। तो अभी बाबा ऐसे हमें बता रहे कि आपने आंख तो जगे तो हो लेकिन संपूर्ण जगे नहीं हो, बीच बीच में सो जाते हो। तो जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो आंख का क्या हाल होता है। एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की एक सेकंड की दृष्टि के लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देविया की हमारे ऊपर दृष्टि पड़े। बाबा कहता है कि जब आप पूरे संपूर्ण रूप में स्थित होंगे तो फिर उन भक्त आत्माओं को आप द्वारा साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कब तैयार होते हो। तो जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे। भगत कहते हैं जैसे ही हमारे ऊपर इष्ट देव देविया की दृष्टि पड़े, जो हम नजर से निहाल, एक दृष्टि से बाबा कहता है वो भक्त लोग कहते हैं कि एक दृष्टि से हम निहाल हो जाए। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहते हैं रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे। हम जब वो आंख मचेड़ते हैं ना, बाबा कहता है आप आंख मलते रहेंगे तो फिर नजर से निहाल कैसे करेंगे। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। बाबा कहता है जो इच्छुक है, जो भगत इच्छुक है अपने इष्ट देव देविया के, वो उनकी लाइन बहुत लंबी है, लंबी क्यू है। इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। हमें बाबा कहता है सदा जागृत स्थिति में रहो। बाप द्वारा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। बाप दादा जहान के नूरों का मतलब हम सब बच्चों का वंडरफुल दृश्य देखते रहते हैं। जहान के नूर भी अपने नयनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। बाबा कहता है कि बीच बीच में झटके भी खा लेते हैं। अब झुटके खाने वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे। संकल्पों का गुटका ही झुटका है। तो हम कोई भी एक संकल्प ऐसे कमजोरी का आता है तो हम दिल शिकस्त हो जाते, ढीले हो जाते। तो बाबा कहता है वो ही एक संकल्प झूठ का बन जाता है। जैसे नींद का छोटा सा अनुभव कर लेते हैं, नींद में चले जाते हैं, अज्ञान की नींद। तो बाबा कहता है आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त
जुट के खा रहे। तो भगत हमारा दर्शन कर रहे हैं और हम सोए रहे हैं। तो बाबा कहता है दर्शनीय मूर्त जुट के खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा। इसलिए आंखों का मलना और जुट का खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। बाबा अमृत वेले हम बच्चों को देख रहे, बाबा कहते हैं पूरे विश्व के रोशन करने वाले बच्चे स्वयं हिल रहे या फिर एकाग्रता से बाबा को स्वस्थिति में स्थित करके याद कर रहे हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। अमृत वेले बाबा अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना। बाबा हमें पूछ रहे, बाबा कहता आप सब तो जानते हो ना, वर्णन भी क्या करे, बीती सो बीती। बाबा कहता है क्या बताए अब, बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योत बनकर रहो। बाबा कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अभी नहीं सर, अभी से सवेरा। बाबा कहते हैं अभी से अब जागृत हो जाओ, एक सेकंड में सदा के लिए जागती ज्योत बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, मतलब अभी अभी देही अभिमानी स्थिति में स्थित होके कर्म करे, और अभी अभी जैसे परम धाम की स्टेज, निर्वाण धाम की स्टेज, कर्मातीत स्टेज जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हम। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। तो दिखाता है ना कछुआ की, हम 8 शक्तियों में बताते हैं वो अंतर्मुक्त कैसे वो अपनी सब समेट लेता है, समेटने की शक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को। तो बाबा कहता है आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। तो रचना मतलब बाबा कहता है वो तो आपके जैसे आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं, वो तो फिर भी प्राणी है। बाबा कहता है सबकी रचना है, तो रचना में भी इतनी शक्ति है कि कर्मेंद्रियों को समेट लेती है। और आप मास्टर रचेता, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। तो जब वो प्राणी जानवर भी कर सकता है, तो बाबा कहता है आप तो चैतन्य हो, आप तो बुद्धि दी है भगवान ने। तो बाबा कहता है आप मास्टर रचता अपनी शक्तियों को सेकंड में नहीं समेट सकते, कर्मेंद्रियों को। तो अभी बाबा अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। बाबा कहता है अंतिम दृश्य जो लास्ट सीन होगा महापरिवर्तन का, तो फिर उस समय दृष्टा, साक्षी दृष्टा की स्थिति कैसे करनी है बाबा वो बता रहे हैं। तो चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। बाबा कहता है चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी, मतलब बाहर पूरी हलचल होगी लेकिन हम बच्चे अचल बन, बाबा कहता है सेकंड में अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है, फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है। तो बाबा यहाँ हमें चेक करा रहे कि बच्चे चेक करो कि आपको फुल स्टॉप लगाना आता है, कितने समय लगता है फुल स्टॉप लगाने में। फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। अभी बाबा यहाँ छोटे बेबी की बात कर रहा है कि छोटा बच्चा भी डॉट तो लगा सकता है, इजी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, छोटे बच्चों को बोलेंगे तो वो भी लिखना सीखता ही होगा अभी, तो भी वो फुल स्टॉप लगा सकेगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क बाबा कहता है नहीं लगा सकेगा क्योंकि टेढ़ा है, बड़ा है, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। अभी बाबा जैसे ये समय चल रहा है, बाबा उसी अनुसार मुरली चला रहा है। बाबा कहता है वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। तो ये समय कौन सा है, बाहर सब कुछ हलचल होगा, शरीर भी प्रकृति है वो भी हलचल करेगी, लेकिन हम आत्मा
प्रकृति से अलग, प्रकृति पति। बाबा कहता है प्रकृति पति का अचल होना, मतलब हम आत्मा स्थिति से नहीं हिले। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में 5 तत्वों का विकराल रूप होगा। तो अभी तो प्रकृति छोटे छोटे पेपर ले रही है। हम देखते हैं ना, कहीं कहीं आता है बाहर से भी भूकंप या कुछ, पर बाबा कहता है शरीर में भी छोटी छोटी तकलीफ आती है, लेकिन कभी कभी अचानक भी बड़ा पेपर भी आ जाए बाहर से और हमारे स्थूल में भी। तो बाबा कहता है हमें क्या करना है, अचल रहना है, हलचल में भी अचल, ये प्रैक्टिस करनी है। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। तो एक तरफ 5 प्रकृति का तत्व और एक तरफ 5 विकार। बाबा कहते दोनों ही साथ साथ प्रहार करेंगे, अपना लास्ट बार आजमाने वाले होंगे। तो जाने वाले होंगे वो, तो बाबा कहता है वो लास्ट दाव खेलेंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं की भिन्न भिन्न रूप होंगे। हर एक विश्व की आत्माएं, बाबा कहते हैं अलग अलग रूप में अलग अलग परिस्थितियां लेकर आएगी। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा, बाबा कहता है चौथी तरफ क्या होगा, पुराने संस्कार, जो हमारे में संस्कार है शूद्रपने का, द्वापर कलयुग का, बाबा कहता है वो हलचल मचाएंगे। तो लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। कल भी बाबा ने बताया ना कि अभी आपको धर्मराज की सजा नहीं खानी पड़ेगी, इसलिए सब आएंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे, संस्कार आएंगे, संबंध के रूप में कर्म भोग होगा, हर तरफ के ज्यादा होंगे। बाबा कहते हैं लेकिन हमें घबराना नहीं है, बाबा कहता है आपको विजयी बनना है, अवॉइड करना है नेगेटिविटी व्यर्थ को। तो संस्कार का स्वरूप क्या होगा, अभी बाबा हमें वो कौन से पुराने संस्कार किस रूप में आएंगे वो बाबा बता रहे कि लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, पुराने संस्कार एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा, किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, मतलब हम सब के पास, हम जानते हैं शरीर की कोई भी तकलीफ आएगी, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, संबंध संपर्क में तकरार होगी, बाबा कहता है वो बंधन लगेंगे संबंध, तो ऐसे आएंगे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, माइंड बहुत चलेगा, बाबा कहता है, और किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएगा, तो और कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिर अपने ही संस्कार जैसे अलबेले आलस्यपन में समय गवाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कहता है चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा। अभी बाबा हमें चेकिंग करा रहे कि बच्चे देखो अभी आपकी स्थिति कैसी है, आपको कौन सा पुरुषार्थ करके आगे जाना है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे या उस टाइम फिर क्वेश्चन करते रहेंगे, क्या होगा, इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, प्रकृति की हलचल देख प्रकृतिपति बन प्रकृति को शांत करो। तो बाबा कहता है हमें उस समय भी हमारे स्वस्थिति में, स्वस्वरूप में स्थित होना है, बाबा से कंबाइंड होना है, तो अपने आप प्रकृति भी शांत हो जाएगी। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तो फुल स्टॉप माना बिंदु रूप बाबा के साथ बिंदु रूप में कंबाइंड हो जाएंगे। तो बाबा कहता है फिर प्रकृति की हलचल अपने आप स्टॉप हो जाएगी, तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसे समय पर ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना, समेटने की शक्ति
बहुत अपने पास जमा करो। बाबा कहता है अभी से हम व्यर्थ न देखें, न बोले, न सुने, न सोचे। बाबा कहता है तो हम समेटने की शक्ति को जमा करें। तो इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो बाबा हमें जो ड्रिल बताई ये बाबा कहते हैं बार बार करते रहो तो फिर अपने आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जो भी कमी कमजोरियां है। इन तीनों स्टेजेस में स्थिति रहना इतना सहज हो जाए। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस इतनी हो जाए, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। बाबा कहता है ये तीनों ही प्रैक्टिस इतनी सहज हो जाए कि जैसे हम अभी साकार में अनुभव करते हैं, जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होता है ना। बाबा कहता है ये निराकारी भी हमें हमारी ओरिजिनल स्थिति है। और फिर बाबा कहता है आकारी स्थिति भी, अव्यक्त रूप भी इतना सहज हो जाए जो हमारी अपनी स्थिति लगे। तो ऐसा बाबा कहता है ये अभ्यास में स्थित होना सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्थिति, साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो बाबा कहता है अभी अभी भी हम काम कर रहे, तो बाबा कहता है फील करो कि मैं लाइट की बॉडी में कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। तो बाबा ने जो ऊपर बताया अंतिम दृश्य, बाबा कहता है 5 तत्व का भी हलचल, विकारों की भी हलचल, तभी बाबा कहता है ये अभ्यास बहुत समय का अभ्यास विजयी बनाएगा। समझा समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। बाबा ने हमें ये फाइनल स्टेज दिखाई। बाबा कहता है समझा समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना, या डेट बताएंगे। बाबा कहता है अभी एवर रेडी हो, या फिर बाद में हमें बाबा को डेट बताएंगे, तब तैयार होंगे। डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। बाबा कहता है हमें अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनानी है, तो फिर हमें स्वयं ही डेट, कौन सी डेट पे होने वाला है, बाबा कहता है आप स्वयं को टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली होनी चाहिए, मतलब सदा ही स्मृति स्वरूप। बाबा कहता है निरंतर ही हमें स्वस्थिति में, आत्मिक स्थिति में अपने को आत्मा समझ कर चलना है, तभी बाबा कहता है ये पॉसिबल है। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो, मतलब बार बार बाबा कहता है अव्यक्त रूप में स्थित हो जाओ। अनूठा संगम। आज मधुबन में 3 नदियों का संगम है, दिल्ली, यूपी और फॉरेन। त्रिवेणी का संगम है। आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। बाबा कहता है आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। बाबा मिलने आए हैं ना, बाबा के तीन तीन स्थानों के बच्चों को मिलना है, इसलिए बाबा कहते हैं आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। बाप तो गंगा को ही आगे करेंगे। तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी है। तो 3 जगह से बाबा ने बताया ना, दिल्ली, यूपी और फॉरेन वाले तीनों स्थानों से बच्चे आए। तो बाबा कहता है तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी है। हर एक
की महिमा एक दूसरे से महान है, क्योंकि फॉरेन से आवाज निकलना है। बाबा ने कहा है ना कि भारत के कुंभकर्ण को भी फॉरेन वाले जगाएंगे बच्चे, तो बाबा कहता है फॉरेन से आवाज निकलना है, दिल्ली में राजधानी बननी है, तो सतयुग की नई दिल्ली राजधानी बनेगी बाबा कहते हैं, और फिर यूपी में यादगार बनने हैं। तो तीनों ही का महत्व अपना अपना श्रेष्ठ हुआ ना। फॉरेन का आवाज अभी शुरू होने वाला है और दिल्ली की पुरानी गद्दी अभी हिलने वाली है, और यूपी के भक्त सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ। बाबा हम सबको कितना बड़ा टाइटल दिया। बाबा कहता है अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ। तो दर्शन का पर्दा खुले। दर्शन का पर्दा है समय। बाबा कहता है समय समय समीप लाना है, ये पर्दा है। अब तीनों ही अपने कार्य की बुद्धि में तीव्रता लाओ। बाबा ने तीनों जन को कहा कि अभी अपने अपने कार्य में वृद्धि लाओ, तीव्रता लाओ। यह वह आवाज जल्दी पहुंचावे, वह राजधानी मतलब वह आवाज जल्दी पहुंचाए। विदेश वालों को कहा कि वो लोग फॉरेनर्स जल्दी आवाज पहुंचावे, दिल्ली वाले वह राजधानी जल्दी तैयार करे। और वह भक्त यूपी वाले को कहा वह भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करे, तब जय जयकार हो जाएगी। समझा? तीनों नदियों का क्या करना है? फॉरेन को फौरन करना है, मतलब जल्दी करना है। बाबा कहता है फौरन को फौरन करना है, अभी अभी करना है। फॉरेन वालों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, गहने तो तैयार कर लिए हैं, मतलब गहने बाबा कहता है बच्चे तो तैयार कर ले, लेकिन अभी अभी क्या करना है? अभी जेवरों के बीच हीरे लगाने, मतलब प्रजा तो जैसे बाबा कहता है तैयार कर ली है, और फिर इस बीच में हीरा लगाना है, मतलब जो जेवर में हीरे लगाते हैं। तो बाबा कहता है वो हीरे है हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले, मतलब वारिस क्वालिटी के बच्चे अब तैयार करो। बाबा का कहने का भाव है कि बच्चे तो तैयार गहने तो किए हैं, लेकिन अभी वारिस क्वालिटी निकालो। तो अच्छा यूपी क्या करेगी? जैसे यूपी में गली गली में मंदिर है, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र हो। बाबा कहता है हर गली में बाबा का स्थान हो, तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। भक्ति ज्ञान के आगे नमस्कार करेगी। दिल्ली क्या करेगी? जमुना के किनारे पर अभी राजयोग महल बनेंगे। बाबा कहता है जमुना के किनारे पर अभी राजयोग महल बनेंगे, तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। तो अभी बाबा का सेवा स्थान खोले, तभी बाबा कहता है फिर बाद में जो महल बनना है रियल, वो बाबा कहता है महल बने, सतयुग आए। अभी राजयोग पैलेस प्लेस बनाओ, अभी राजयोग प्लेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। तो अभी बाबा का राजभवन बनाओ, बाबा कहता है ज्ञान सेवा केंद्र बनाओ, फिर वहां महल बनेंगे। फाउंडेशन तो अभी डालना है ना, अभी राजयोग भवन बनेगा। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। सुनाया ना? अभी तो सिर्फ धर्म नेताएं जो ऊंची आंखें करके सामना करते थे, अभी आंखें नीची की है। तो पहले तो यूपी में बहुत विरोध करते थे ना बाबा का, ब्रह्मा कुमारियों का विरोध करते थे। बाबा कहते हैं अभी जो आंखें ऊंची करके सामना करते थे वो अभी आंखें नीचे की है, मतलब अभी जाना है कि ये सही है, लेकिन अब सिर झुकाना है। बाबा कहते उसका सर अब नीचे, वो संपूर्ण रीति से भगवान को एक्सेप्ट कर ले। बाबा कहता है वो संपूर्ण रीति से सिर झुका दे, लेकिन अब सिर झुकाना है। अब आप लोगों की स्टेज पर आते हैं। अब आप लोगों की स्टेज पर मतलब बाबा के घर में आते हैं ना, अभी मानते हैं, पहले बहुत विरोध करते थे। तो बाबा कहते हैं अब आप लोगों की स्टेज पर आते हैं, लेकिन अपनी स्टेज पर आपको चीफ गेस्ट कर बुलावे, तब कहेंगे सिर
झुकाए। तो बाबा कहते अब ऐसा करो कि वो उनके स्थान पे बाबा के बच्चों को बुलाए एज चीफ गेस्ट, तब मानेंगे। बाबा कहता है कि सिर झुकाया है। बाप दादा ने सर्व संबंधों को पूर्ण करने वाले, बाप दादा के सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी। बाबा कहता है बहुत समय का अभ्यास, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, त्रिवेणी नदियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी पार्टियों से मुलाकात। नंबर पहला, ज्ञानी तो आत्मा का विशेष कर्तव्य है भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। बाबा कहता है ज्ञानी बच्चों की निशानी क्या है, कर्तव्य है कि मूल भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के और जो भी नॉलेज है वह बिना रस के है, अर्थात कोई रस नहीं है। यह अनुभव करे कि हम क्या कर रहे हैं और यह क्या पा रहे हैं। बाबा कहता है ये भक्ति वाले भगत ऐसा अनुभव करे कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है और ये लोग क्या पा रहे हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा है। हम सुनने और वे सुनाने वाले हैं। बाबा को ये लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट अनुभव हो कि हम लोग तो सुनते हैं, केवल सुनने वाले, और ये लोग सुनाने वाले हैं। बाबा का ज्ञान सुनाने वाले जो सत्य है। हम भटकने वाले हैं और यह पाने वाले हैं। भगवान को जान लिया, पा लिया, पाने वाले हैं। जब ऐसा अनुभव करे तब जय जयकार हो। जितना आप सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेगी, उतना वह अपने से अपने को नीरस अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं हम जितने बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे, कल बाबा ने कहा ना कि परमात्मा प्यार के झूले में सदा झूलते रहो, आनंददायी झूला है। तो बाबा कहते हैं हम जितना बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे, उसमें मस्त रहेंगे, वो अपने आप अपनी जो भी भक्ति कर रहे उसमें उसको नीरसता आएगी, अपने आप वो छोड़ते जाएंगे। बाबा कहता है कि वो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभव के रस में रहेंगी, उतना वह अपने को नीरस अनुभव करेंगे। मतलब भक्ति से जैसे कुछ मिलता ही नहीं, वो अनुभव करे। तो क्या समझे, क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे हमें कैसा अनुभव कराओ, तो क्या समझते हो? अभी उनको ऐसा संकल्प आता है कि यह मक्खन खाने वाले हैं और हम सभी छाछ पीने वाले हैं। जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो। भक्ति स्थान को सेवा स्थान बनाना, भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना, यही ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। बाबा कहता है वो भक्ति से जैसे वैराग्य हो जाए, तभी बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान का बीज उसमें जाए, डाले। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो यह अनुभव करे कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। ऐसा उपराम हो जाए तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। इसके लिए कौन सा साधन अपनाना पड़े? अभी बाबा हमें पूछ रहे। बाबा कहता है इसके लिए वातावरण को अच्छा बनाने के लिए कौन सा साधन अपनाना पड़े? इसके लिए जो नामी ग्रामी है और जो उनमें से भी जो स्नेह वाली आत्माएं हैं, एक है स्वार्थ वाली और एक है स्नेह वाली। तो बाबा कहता है स्नेह वाली आत्माओं को समीप लाते रहो। जो भी बाबा को थोड़ा बहुत पहचानता है, बाबा कहते हैं उसमें भी जिसका प्यार है, स्नेही है, सहयोगी है, उन बच्चों को बुलाओ। बाबा कहते हैं जो अपने स्वार्थ वाली, मतलब नाम के कारण आती है वो नहीं, जो जिसका प्यार होता है भगवान से, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, बाबा कहते हैं उनको समीप लाते रहो।
बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उनको नजदीक लाएंगे तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वह स्वयं ही अपना संगठन बढ़ाते रहेंगे। जैसे फॉरेन से आवाज निकलेगा प्रत्यक्षता का, वैसे धर्म स्थानों से यह आवाज निकले कि भक्ति होते भी कुछ और चाहिए। मतलब भक्ति से कुछ नहीं मिल रहा, बाबा कहता है वो कहे भक्ति होते हुए भी कुछ और चाहिए। जो सत्य है, सत्य को ढूंढ रहे बाबा कहता है वो सच्चे भगवान की परख मिले। भक्ति से जो चाहना थी वह पूर्ण नहीं हो रही है। क्यों? यह क्वेश्चन उठे तो यह क्वेश्चन ही प्रत्यक्षता करेगा। उनको अपने आप ही लगे कि इतना कुछ किया पर कुछ भी मिला नहीं, तो बाबा कहते क्यों नहीं मिला, वो अपने आप को क्वेश्चन करे अपने आप ही, तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जैसे अभी धर्म नेता में हलचल है कि आखिर भी धर्म में फूट क्यों हो जाती है, मतलब बहुत बहुत भिन्नता क्यों हो जाती है, टुकड़े टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। मन में ये उलझन तो उत्पन्न हुई है, लेकिन इस उलझन का भी ठिकाना मालूम पड़े यह नहीं होगा। तो सोचते हैं ना, बड़े बड़े जो धार्मिक पुरुष होते हैं वो भी सोचते हैं, बाबा कहता है कि बहुत से अब धर्म की अति हो गई है, तो फिर भी बाबा कहता है कुछ मालूम ठिकाना क्यों नहीं पड़ता। तो ये लोगों को भी ये सोचना पड़े, समझे कि क्या हो रहा है। यह समझते हैं कि हमें जो करना चाहिए वह नहीं हो रहा। लगेगा उनको कि जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो रहा, लेकिन यह होना चाहिए। ऐसा नहीं उठता अभी भी, ऐसा नहीं हो लगता कि क्या होना चाहिए, रास्ता नहीं मिलता। भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है, भक्ति में जो होना चाहिए वह क्यों नहीं हो रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तभी नजदीक आएंगे, तभी बाबा को पहचानेंगे। मतलब बाबा कहते हैं नजदीक आएंगे, ढूंढेंगे। भक्तों के ऊपर तरस आता है, भक्त है तो बोले बोले ना। बाबा कहते हैं भक्तों के ऊपर तरस आता है, भक्त है बोले ना। बोला है भगत बोले होते हैं, बाबा कहते हैं बोलो पर तरस जरूर पड़ता है। अभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को बोले को ठिकाना जरूर दिखाना है, तब नंबर 1 जा सकेंगे। बाबा कहता है जो भोले भोले बाबा के भक्त है उसको भी अभी जरूर बाबा का ठिकाना मिले। अभी बाबा विदेशी बच्चों को क्रिसमस की मुबारक दे रहे, क्योंकि ये मुरली 24 तारीख की है, दूसरे ही दिन क्रिसमस है, तो बाबा मुबारक दे रहे हैं। अभी सभी किसमिस जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगे और नए खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव करेंगे। बाबा कहता है अभी जो अनुभव कर रहे हैं वो पूरा वर्ष अनुभव करेंगे। क्या क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लाया है। बाबा कहता है सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहने के वरदान लिए हुए आए हो। कंबाइन भव, बाबा कहता है सदा कंबाइन भव। जैसे आज के दिन दो दो मिलकर डांस करते हो ना, वैसे सारा वर्ष बाप और आप खुशी में नाचते रहेंगे। सर्व शक्तियों की पैकेट बाप दादा सौगात के रूप में दे रहे हैं। तो बाबा क्रिसमस की सौगात दे रहे कि सर्व शक्तियों का पूरा पैकेट बाबा कहता है आपके साथ है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा माया जीत रहने की बड़े से बड़ी सौगात है। तो बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान की सौगात दी बच्चों को क्रिसमस की। बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान बन सदा माया जीत रहने की बड़े से बड़ी सौगात है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी बच्चों का।